नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल दोपहर 1:59 से 3:34 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जीएसटी की दरों में बड़ा बदलाव, 22 सितंबर से रोटी, पिज्जा, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री। उत्तर भारत में बरसात का कहर, दिल्ली एयरपोर्ट की 340 से ज्यादा फ्लाइट डिले, पंजाब में 30 की मौत। पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को दी बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 किए। चीन ने विक्ट्री डे परेड में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। पाकिस्तान के क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट, 14 की मौत। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी में हुए बड़े बदलाव की। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से देश में लागू हो जाएंगे। इससे करीब 175 आइटम सस्ते होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी खत्म कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इसके अलावा सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि इनसे अलग लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि 2,500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी दर घटाकर 5% की जा सकती है, जिससे ये चीजें ग्राहकों के लिए सस्ती हो जाएंगी। एक और बड़ी राहत देते हुए अब एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय 30 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया है। अब बात करते हैं बारिश के कहर की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बुधवार को तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण कई राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में बुधवार को भी तेज बारिश जारी रही। 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कुछ हिस्सों में सुबह की बारिश के बाद पुराने रेलवे स्टेशन पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा 207 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 340 से ज्यादा फ्लाइट डिले हैं। यमुना बाजार, ओल्ड उस्मानपुर, ओल्ड गढ़ी मेडू, तिब्बती बाजार, मिनिस्ट्री मार्केट समेत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बुधवार को सभी स्कूल बंद रखे गए। अब तक 12,000 लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना के जलस्तर को बढ़ने से 1,000 फार्म हाउस में पानी भर गया। गाजियाबाद में भी सड़कों पर घुटनों तक पानी आ गया। 7 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हरियाणा में करीब 5 लाख एकड़ फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है। 4 जिले अंबाला, पंचकुला, हिसार, रोहतक में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। यहाँ भी लगभग सभी नदियां उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मकान गिरने और लैंडस्लाइड से मौत की खबरें आ रही है। आने वाले कुछ दिनों तक बरसात से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब खबर नागरिकता संशोधन कानून की। केंद्र सरकार ने बुधवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए वहां से अल्पसंख्यक अब बिना पासपोर्ट के भारत में रह सकेंगे। ये नियम हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों पर लागू होगा। पहले 2014 तक आए लोगों को मंजूरी दी गई थी। केंद्र ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। केंद्र ने आज ये आदेश में साफ किया कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में आने जाने या रहने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते वे भारत में सीमा मार्ग से प्रवेश करें। ये व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि अगर कोई नेपाली या भूटानी नागरिक चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसके पास मान्य पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा। भारतीय नागरिकों को भी नेपाल और भूटान की सीमा से भारत आने जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ये नियम कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तरह है।
जहां पहले से ही नियम लागू है। सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा निवेश आएगा, नौकरियां बढ़ेगी और कर्मचारियों के लिए अधिकार सुरक्षित रहेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कारखानों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 12 होंगे। 6 घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा। पहले ये 5 घंटे था। वहीं महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम 2017 के तहत दुकानों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 होंगे। ओवरटाइम 125 से 144 घंटे होगा और आपात स्थिति में 12 घंटे तक काम किया जा सकेगा। ये नियम 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के क्वेटा में मंगलवार रात बलूच नेशनल पार्टी की रैली खत्म होने के तुरंत बाद बम विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में पूर्व सांसद अहमद नवाज और पार्टी नेता मूसा बलूच भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शेरवानी स्टेडियम में बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि पर यह रैली निकाली गई थी। इसके बाद बारगिंग में सुसाइड अटैक हुआ। आत्मघाती हमलावर ने मार्च में लाक दर्रे पर हुए हमले की तरह ही विस्फोट करने से पहले मेंगल में जाने का इंतजार किया। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अब खबर चीन से। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में बुधवार को विक्ट्री डे परेड निकाली गई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग में परेड को सलामी ली। इस सैन्य परेड में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल भी दिखाई गई। परेड में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और JL-3 पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। वहीं DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन 6F भी दिखाया गया। ये मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।